तो हमारा एपिसोड चल रहा था जपा बुक से। हम पढ़ रहे हैं गुरुजन प्रभु के द्वारा अध्याय 12। और टॉपिक चल रहा था कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के जो 5 पुत्र हैं उनका वध कर दिया था और फिर अर्जुन उन्हें पकड़ने जाते हैं और कैसे फिर कृष्ण अर्जुन के साथी हैं, उसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी। जब अश्वत्थामा स्वयं को बचाने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो अर्जुन श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। वह कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के बारे में दो बातें कही। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास असीमित शक्ति है। महाविष्णु के रूप में ब्रह्मांडों के उद्गम वही, किंतु इस ज्ञान से भी श्री कृष्ण की शक्ति की सीमाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कृष्ण की शक्ति का कोई अंत नहीं है। अर्जुन यह भी कहते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों की भय से रक्षा करते हैं। भक्ता नाम अभयंकर। अतएव एकमात्र श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और वे ही हमारे सच्चे एवं परम आश्रय हैं। हरे कृष्ण। तो महाभारत युद्ध में क्या होता है कि अर्जुन एक अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। अब ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अगर एक पार्टी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे तो दूसरी पार्टी का सर्वनाश होगा ही होगा। जैसे एटॉमिक एटॉमिक मिसाइल्स होती है, न्यूक्लियर मिसाइल्स होती है ना। और जो ब्रह्मास्त्र बड़ा गाइडेड होता है, ऐसा नहीं है कि इसने छोड़ दिया और पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। जिस व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाएगा ना, उस व्यक्ति के ऊपर जाकर ही करें। जैसे एक प्रसंग आता है जिसमें जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं किसके प्रति, अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, वो उत्तरा के गर्भ में था। मतलब अभी जो अभिमन्यु का पुत्र है उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में ही है, अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है। और जो अश्वत्थामा है वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है उसके गर्भ में, कि अर्जुन का आगे, पांडव का आगे वंश ही ना बढ़े आगे। द्रौपदी के 5 पुत्र तो मार दिए और अर्जुन के पुत्र जो है उसको मारने के लिए, अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने। और जैसे ही ये खबर पता चलती उत्तरा को कि हाँ भैया उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, वो भाग के जाते श्री कृष्ण के ओर कि श्री कृष्ण की आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं कि हस्तिनापुर को उड़ा रहा है, महल को उड़ा रहा है। वो सिद्धार्थ जा रहा है गर्भ में, उत्तरा को भी नहीं कुछ कर रहा है, उसके गर्भ में जाके उसके परीक्ष जो उसके पुत्र है उसके ऊपर ही फायर। इतना गाइडेड वेपन होते हैं, इतने गाइडेड वेपन तो आज भी नहीं। वो लोग बोलते हैं कि पहले का जमाना क्या है, प्रिमिटिव, पुराना जमाना। वो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी वो आज है भी नहीं। तो उत्तरा भगवान के पास जाती है रक्षा के लिए, तो भगवान प्रसन्न होकर उसकी रक्षा करते हैं। कैसे? भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो जाते हैं, गर्भ में प्रकट होते हैं और ब्रह्मास्त्र को फेल कर देते हैं। और वहां पर जो उसका पुत्र होता है उसका नाम होता है परीक्षित। परीक्षित भगवान के दर्शन। तो यहाँ पर भी जब महाभारत के युद्ध में भी जब ब्रह्मास्त्र छूटता, अर्जुन कृष्ण की शरण लेते कि आप हमें बचाइए, कि इस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मास्त्र से आप हमारी रक्षा की। तो यही विधि है। भगवान यहाँ पर दो बातें बताई। पहला कि भगवान के पास असीमित शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है उसका कोई अंत नहीं है। और दूसरा, भगवान हमारे भक्तों की रक्षा करने में सक्षम है। किससे रक्षा करते हैं? भय से। ठीक है ना, जो भय है उससे हमारी रक्षा करते हैं। तो देखिए, हम संसार के लोगों का आश्रय लेते हैं, हम लोग कॉन्टेक्ट बनाते हैं ताकि लोग हमारे काम आएंगे, रक्षा करें। पर संसार का कोई भी व्यक्ति हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं, क्योंकि एक तो सबकी जो शक्ति है वो सीमित है। आप किसी, मान लीजिए कोई इशू हो गया तो आप सरकार के किसी अफसर के पास जा रहे हो, बोल रहे हैं ये तो हमारे, ये तो ना, आप पुलिस में होता है ना, अरे ये तो हमारे एरिया का केस नहीं है। फिर आप दूसरे एरिया में जाए, बोलेगा अरे ये हमारे इस एरिया का नहीं है, ये हमारी रीच में नहीं है, ये हमारी पावर में नहीं है। तो संसार के लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारी रक्षा कर सके। हो सकता है एक दो किसी किसी
इवेंट में कर सकते हैं, किसी सिचुएशन में कर सकते हैं, हर सिचुएशन ऑल द टाइम नहीं कर सकते। दूसरा, भगवान हर समय हमारे साथ प्रेजेंट है। हम कहीं भी जाएंगे, भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर विराजमान है ना, हरिनाम के रूप में हमारे साथ है। तो भगवान हर जगह है ना। पर संसार के लोग तो हर जगह हमारे साथ नहीं रह सकते, तो भगवान ही हमारी रक्षा करने में समर्थ है, इस बात पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ठीक है, जब भी कहीं तकलीफ आए, कुछ हो, तो हमें हरिनाम का संग लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हरिनाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हम बीमार हो, चाहे कुछ हो, हरिनाम अवश्य करना चाहिए। हरिनाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जितनी शुद्धता से हम हरिनाम लेंगे, उतना जल्दी हम ये रियलाइज करेंगे कैसे भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है, और यही हरिनाम ही कृष्ण है। और जितनी शुद्धता से हम करेंगे, प्रयास करेंगे, नियमित रूप से प्रतिदिन हम जब करते रहेंगे, हम दैवी गुणों को विकसित करेंगे और भगवान को रियलाइज करेंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए, आज है 9 अक्टूबर, सोमवार, और आज शिला प्रभुपाद जी का कोट है। हनुमान जी को एक पर्वत से कोई जड़ी बूटी लाने का आदेश मिला। वे बंदर थे, एक पशु, तो उन्हें मालूम नहीं था कौन सी लेनी है। कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, और फिर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वयं ढूंढ लेंगे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यह वैष्णव है, अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। अलीगढ़, 9 अक्टूबर 1976। श्री हरिराम प्रभु की